है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 15% करेक्ट हो चुका है और ये करेक्शन की मैंने आपको वार्निंग दी थी एक हफ्ते पहले। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हफ्ते पहले जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने कहा पी रेशियो जो है 107 जा चुका है, करेक्शन संभव है। ऑलमोस्ट 225 के आसपास से रैली करते हुए 550 के लेवल पर शेयर आया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए थे और ईमेल्स मेरे पास वो ज़्यादा आते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर के कि सर आपने बोला तो था कि गिरेगा, अब क्या करना चाहिए, मैंने तो टॉप पर ले लिया है। तो मैंने पहले ही सजेशन दिया है कि जब बुल रन में आप कोई भी स्टॉक खरीदेंगे तो उसके लिए आप तैयार हैं, लेकिन अब ये एक ऐसा स्टॉक है जहां अगर आपने टॉप पर भी लिया है तो आप उसमें लॉस बुक मत करिए। हो सकता है कि ये करेक्शन के बाद रिवर्सल भी दिखा दे, यानी कि कई बार ऐसी उम्मीद की जाती है कि देखिए 15% 20% करेक्ट हो गया, अभी और नीचे जाएगा, 450 जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता लक्ष्मी ऑर्गेनिक 450 400 के लेवल पर जाने वाला है। रिवर्सल ये मार सकता है कभी भी, या 10-15% और करेक्ट हो सकता है, पर इतना नीचे जाने की संभावना कम है। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैंने वीडियो पहले ही बोला था कि आपको इतने टॉप पर लेकर जाएं तो अपने प्रॉफिट बुकिंग करने की मैंने सलाह दी थी। अब 3 दिन में 15% करेक्ट हो चुका है। अब क्या करना चाहिए? अब देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए, यहाँ से कभी भी आप किसी भी शेयर में निवेश करें तो उसके लिए आपको उसकी बैलेंस शीट जो फोकस होनी चाहिए, पहला। दूसरा, उसकी होल्डिंग पैटर्न क्या है। तीसरा, उसका पी रेशियो क्या है। चौथा, आरएसआई और एमएफआई लेवल पर कहीं वो बुलिश तो नहीं है, कहीं वो ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में तो नहीं आ गया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, कंपनी पर कर्ज तो ज़्यादा नहीं है, सब चीज़ें देखने के बाद ही आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो शेयर में निवेश करने वाले लोग होते हैं, देखते हैं कि अरे इतना ऊपर चला गया, चलो अब हम भी इस पे लगा देते हैं कि अभी और ऊपर जाएगा। उसी समय पर एफआईआईस और डीआईएस बेच कर निकलते हैं, आप फंस जाते हैं। उसका उदाहरण लक्ष्मी ऑर्गेनिक। 15% से पब्लिक की होल्डिंग बढ़कर जून क्वार्टर में 18% हुई थी। ये लेटेस्ट अपडेटेड, अभी तक का डेटा आपके पास अपडेटेड है। यहाँ पर देखिए, प्रोमोटर्स के पास तो सेम बना हुआ है। ये अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स के पास 72% शेयर पड़े हैं। नुकसान होगा तो सबसे ज़्यादा इनका होगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर। अब एफआईआईस देखिए, इन्होंने 5.5% से स्टेक घटाया, 3.5%। डीआईआईस ने भी 1% स्टेक घटाया और पब्लिक ने अपने स्टेक बढ़ा दी। पहले ही आपको ये चीज़ समझाई जा चुकी है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर अगर आप लेकर टॉप पर बैठे तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इसमें आप लॉस तो बुक मत कीजिए, क्योंकि कंपनी का जो नेक्स्ट 5 ईयर्स की ग्रोथ प्लान है वो 10 से 11% की है। और आप देख सकते हैं जैसे हालात बने हैं चाइना में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 1 से 2% मार्केट में इनकी जो है ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है, कारण कि जैसे हालात चाइना में केमिकल प्रोडक्ट्स को लेकर के बने हैं। कंपनी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आती है, ऐसे कुछ एसिड लेकर आती है, जैसे एसिटाइल है कंपनी का, एथिल एसिलेट है, ऐसे बहुत सारे जो डाई और कई सारे केमिकल्स, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने में उनकी मोनोपोली है। यानी कि अगर उसके लेकर, तो आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कंपनी किस प्रोडक्ट में मोनोपोली क्रिएट करती है। तो उसका अभी तक इनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है इस मामले में। आप देख सकते हैं मार्केट शेयर इन्होंने अराउंड 30% का कर रखा है एथिल एसिलेट के जो इनका केमिकल है उस पे। तो कंपनी मतलब बिल्कुल शानदार है और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने हाई पर ले लिया है तो आप 628 के लेवल पर जाने के बाद अगर आप लेकर के बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 14,233 का उनका मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 17.7%, ROCE इनकी भी 20.2% है। इंडस्ट्री पी 26.2 है, जबकि कंपनी का पी आप देखेंगे तो 112 है, यानी कि स्टॉक पी 112 है, यानी लगभग 4 गुना पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको सावधान किया था। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, 36.77% की CAGR ग्रोथ रेट है इनकी लास्ट 5 ईयर्स में। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार है। लेकिन अगर आप गलत प्राइस पर लेकर बैठे हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अब ये कहाँ तक जाएगा।
टारगेट 1000 रहेगा अगले 1 साल में, लेकिन क्योंकि जो केमिकल के डिमांड है वो 20 से 25% बढ़ी है। एक रिपोर्ट में मैंने बताया था आपको, पिछले कई सारे वीडियोस में जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा। तो अब अगर डिमांड बढ़ी है तो 30% मार्केट कैप्चर रखने वाली कंपनी जो है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन गलत प्राइस पर लेकर बैठे हैं तो इंतज़ार करना लाजमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।